आज है 29 जनवरी और आज शुरू होगी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 इंटरनेशनल सीरीज। बड़ी सीरीज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया भाई, हाथी हाथी होता है, फिर वो हाथी फुल ग्रोन हो या हाथी का बच्चा हो, समझ रहे हो ना। तो बात करते हैं प्रीव्यू की। इस सीरीज में या पहले मैच में क्या आपको देखने को मिलेगा, कौन से प्लेयर्स रडार पर होंगे ऑपोजिशंस के, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के। सबसे पहले तो ना एक चीज़ अपने जेहन में ये रखें कि पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस ये खेलने हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही हिसाब है, ठीक है। ये दोनों टीम्स के लिए ना बड़ी भरपूर किस्म की तैयारी हो सकती है टुवर्ड्स वर्ल्ड T20, दोनों टीम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये सीरीज फिनिश होगी 6 दिन बाद वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो जाएगा। अबे हम जा रहे हैं, अबे हमारे तो जाने का पता ही नहीं है, पर चलो तुम समझ लो कि हम जा रहे हैं। अच्छा सोचना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, बुरा सोचो तो बुरा होता है। ये बुरा ही सोचा था मैंने, हो गया। अच्छा ये कौन है, ये बाद में कभी आपको बताऊंगा। तो 6 दिन के अंदर दोनों टीम्स के लिए वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए टेक्निकली ये जो सीरीज़ है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जनवरी में पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी और उसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स कुछ नहीं थे, ठीक है। तो अब हमारा स्क्वाड मुकम्मल है, तो हम अपना बेहतरीन कम्बिनेशन इन 3 मैचेस में उतार कर उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या एटलीस्ट 2 में उतार के टेस्ट कर सकते हैं, तीसरे में यंग लॉट को भी मौका दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्जा रखता है गुरु, आप तो समझ ही गए होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि हमें ना इन 3 मैचेस के बाद टीम का ओवरऑल कॉम्बिनेशन समझने में, बनाने में फॉर वर्ल्ड T20 बड़ी आसानी हो जाएगी। एक फाइनल प्रोडक्ट जो है ना आपके प्लेइंग 11 को लेकर, वो काफ़ी हद तक इन 3 मैचेस के बाद आपके सामने आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा ना चीज़ टेक्निकल है। अब वो टेक्निकल क्यों है? ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर प्लेयर्स हाल ही में ये जो BBL बिग बैश लीग ख़त्म हुई है आपके सामने, ठीक है। मिच मार्श और इनका विकेट कीपर बैट्समैन जॉस इंग्लिश, वो तो आखिरी दिन तक फाइनल वो खेलते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 में इनका पहला मैच है 11 को, 11 जनवरी को, ठीक है। तो उसमें इनके पास टाइम ठीक ठाक है। तो उसमें ये है कि इनके जो है ना इंजर्ड खिलाड़ी, जॉश हेजलवुड हो गया, पैट कमिंस हो गया, एलिस हो गया, टू सम एक्सटेंट टिम डेविड भी हो गया, उनको मैच प्रैक्टिस खास नहीं मिलने वाली। इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो नेट्स में तो चलो बॉलिंग शॉलिंग एंड वो चल ही जाता है, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस होती है, इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस, वो इंटरनेशनल मैच प्रैक्टिस होती है। ये तो वो भी नहीं करते ना, मैच सिमुलेशन सेशंस। ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल है कोई नहीं करता, मैंने कभी ऐसा सच देखा नहीं। उनको करते होंगे तो फिर करते ही होंगे, क्योंकि होता तो फिर सामने आ जाता। नॉर्मली नेट्स में ये एक दूसरे की जिसे कहते हैं झाड़ फूंक कर रहे होते हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी, ऑस्ट्रेलिया के जो सेलेक्टर्स हैं ना, उन्होंने उनका ये मैंने देखा है, उनका माइंडसेट ये था कि जो इनकी मुकम्मल वर्ल्ड कप की टीम है ना, उसको इस सीरीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर खिलाड़ी BBL खेल चुके थे, थके टुटे, फिर इंजरीज़ का भी मसला, ठीक है। बॉडी को रेस्ट ना मिला, आगे एक बहुत बड़ा मेजर टूर्नामेंट है, कुछ भी 19-20 हो गया तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिर जिसे कहते हैं खमियाजा भुगतेगा, मुसलसल खिलाने की गलती करने वाला है। हम तो भुगतते हैं, ठीक है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं, ना हमारे प्लेयर सीखते हैं। इनको हर मैच खेलना होता है। इनको जिम्बाब्वे, नामीबिया, कीनिया, मोरितानिया, होनोलुलु, ठीक है, राजनपुर, बनी चौक, सराय आलमगीर, ठूठा राय बहादुर, इनको इनकी इस तरह की भी टीमों के अगेंस्ट खेलना होता है। इनको सारा कुछ ही खेलना होता है। बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो रेस्ट कर लो, लेकिन इनके बीच में डर ये होता है कि कोई नया लड़का आ गया, हमारी जगह के ऊपर परफॉर्म कर गया तो हमारी पोजीशन के घोड़े लग जाएंगे। इनसिक्योरिटी फिर ये लेवल है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, इसलिए हम सब कुछ ही खेलते हैं, वो दुनिया नहीं खेलती। अच्छा, बेसिकली जैसे इनके हो गए 2 खिलाड़ी, ट्रेविस हेड हो गया, कैमरून ग्रीन हो गया, उनके लिए सीरीज़ जो है चंगी प्रैक्टिस है, ठीक है। फॉर्म भी चेक हो जाएगी, थोड़ा ज़रा फिटनेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो वो इस सीरीज़ को अपनी इंडिविजुअल तैयारी के लिए बड़ा
यस किस्म का तैयार कर सकते हैं। इन्होंने बाय द वे इन दोनों ने एशेज़ के बाद बीबीएल नहीं खेला था, तो एक ये भी जहन में रखिएगा बात, ना हेड ने ना ग्रीन ने, तो उन दोनों के लिए एशेज़ के बाद ना बीबीएल है ना कुछ और है और सीधा पाकिस्तान की सीरीज़ है, तो उन दोनों के लिए इंडिविजुअली ये सीरीज़ मैटर करेगी। ठीक है, बियर्डमैन के लिए करेगी, ये जेक एडवर्ड उनको उसको डेफिनेटली चांस मिलेगा, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया हेजलवुड, कमिंस, टिम डेविड, नेथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल इन सब ये 5 इनके मेन खिलाड़ी नहीं हैं, इनके बगैर ये खेलेगी। ये जो 5 के 5 हैं लड़के ये ज्वाइन करेंगे ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका में। मिच मार्श, जॉश इंग्लिस ये मोस्ट प्रोबेबली पहला मैच नहीं खेलेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट के ही चलते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया बीबीएल जीतने के बाद ट्यूसडे को ये रवाना हुए हैं, तो फिर अब आप देख लें रेस्ट चाहिए उनको, इस वजह से ये नहीं होंगे, तो उसका मतलब है ट्रेविस हेड कैप्टनसी करेंगे। ट्रेविस हेड कैप्टनसी करेंगे तो वो अपने इंटरनेशनल कैरियर में दूसरी मरतबा ये जिसे कहते हैं करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी, 2024 में की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल वाइड फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं वो है जी जेवियर बार्टलेट, एंड ही इज़ अ रियली गुड बॉलर। बीबीएल में भी आपने देखा होगा बार्टलेट इज़ अ रियली गुड बॉलर। ठीक है ना, बाउंस बड़ा अच्छा जनरेट कर लेता है, यॉर्कर्स अच्छे मार लेता है, स्लोअर वंस अच्छे मार लेता है, शॉर्ट पिच बड़ी जिसे कहते हैं फैंटास्टिक मारता है, जिप करके जिसे कहते हैं आती है, और गेंद जो है ना अल्टीमेटली बॉलर बैटर को यहाँ नज़र आती है अचानक से। हालांकि बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस भी नहीं है, लेकिन भाई साहब स्किल सेट अपना डेवलप कर लिया ना, अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया, मेहनत की, अन्यवा नहीं अंदर से किसी ने आवाज़ निकाली कुछ और है वेरिएशन, खड़क। अब क्या नाम लेना छोड़ो यार। अच्छा जी, एडम जैम्पा और क्विनमैन वो दोनों हैं अवेलेबल इस सीरीज़ के लिए, यही ऑस्ट्रेलिया के 2 लीडिंग स्पिनर्स भी हैं वर्ल्ड T20 में। ठीक है, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल है। पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का तो पूरा वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अवेलेबल है। वसीम जूनियर एडिशनल फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर शामिल हुआ है, हारिस रऊफ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उनके स्क्वाड से बाहर होने के ऊपर काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा हैरत का इजहार किया गया था, वहीं पर हैरत का इजहार हो सकता था। पाकिस्तान में तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में लोग खुश हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में हारिस रऊफ की एक्सक्लूजन के ऊपर लोग खुश हैं, कि वो कहते हैं कि बस ठीक है। वो बीबीएल में चूँकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ के फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हैरान है कि यार इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लीडिंग विकेट टेकर था, तो ये क्यों नहीं है। हारिस भाई का 11वां मैच जवाब है इसका। ठीक है, अच्छा शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो रही है घुटने की इंजरी के बाद, तो उनकी बॉलिंग जो है वो भी देखनी पड़ेगी। बीबीएल खेल रहे थे, घुटने की इंजरी हुई, वापस आ गए, फिर रिहैब शिहैब जिम शेम फिटनेस टेस्ट ये वो सारा कुछ क्लियर करके, तो अब हारिस जो शाहीन भाई हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, उनका भी कम बैक हो रहा है। बाबर आजम पर ख़ास नज़र, वो तो मिच मार्श ने ऑलरेडी कह दिया कि हमारा प्राइम टारगेट जो है वो बाबर आजम है। ये चल पड़ा तो ये फिर पाकिस्तान को काफ़ी जिसे कहते हैं हेल्पिंग हैंड देता है, तो ये हमारा प्राइम टारगेट है, हम इसी को टारगेट करेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये अलग बात है कि बॉबी भाई की फॉर्म, मैंने एक रील में भी बताया था कि बॉबी भाई की फॉर्म जो है वो मानसून के छाते की तरह है, कब खोलना है कब बंद करना है कक समझ नहीं आती। ठीक है ना, तो बस बॉबी भाई की फॉर्म का भी ये चल रहा है, लेकिन बॉबी भाई अगर इस सीरीज़ में कर गए ना तगड़ी, इंशाल्लाह तो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा कर जाएंगे। अच्छा, तो बाबर आजम पर सबकी नज़रें होंगी। बीबीएल में ही फेस्ड सम रियली टफ मैचेस, 11 इनिंग्स 103 का स्ट्राइक रेट, ये बॉबी भाई का है हिसाब किताब बीबीएल में। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान उन्हें किस नंबर पर खिलाता है, मेरा ख्याल है नंबर 3 पर ही खिलाएगा। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उनको किसी और नंबर पर खिलाएगा, ओपनर या उससे नीचे। ओपनर वो माइक हसन ने साफ बता दिया कि फरहान और साइम ही करेंगे ओपनिंग, तो फिर बाबर आजम का नंबर 3 ही बनता है, क्योंकि नंबर 3 से नीचे आप बाबर आजम को खिला लें, बाबर आजम की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, फिर इससे बेहतर है आप बाबर आजम को खिलाएं मत। अगर आपने नंबर 3 से नीचे बाबर आजम को कहीं खिलाने का प्लान बनाया है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम है तो आई डोंट नो। अच्छा, अगर करंट फॉर्म की बात की जाए, वो दोनों टीमों की आलमोस्ट सेम ही है। जो दोनों ने आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उसमें पाकिस्तान 3 जीता है 2 हारा है, ऑस्ट्रेलिया भी 3 जीता है 2 हारा है।
पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम स्पॉटलाइट में होंगे। 202 उन्होंने BBL में रन्स बनाए 103 के स्ट्राइक रेट से। 200 से ज़्यादा रन्स बनाने वाले किसी भी बैटर का BBL की तारीख में ये सबसे कम स्ट्राइक रेट है, ठीक है। 2025 में बाबर आजम की 8 T20 इनिंग्स है और सिर्फ 2 मरतबा वो 109 से बेहतर स्ट्राइक रेट से खेले हैं और इन्हीं दोनों में उन्होंने 2 मरतबा 50 भी की है। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब 8 इनिंग्स में सिर्फ 2 मरतबा 109 से बेहतर स्ट्राइक रेट, सिर्फ 2 50s, दिस इज़ नॉट इनफ। लेकिन आपको पता है बाबर आजम की फॉर्म का भी क्या चल रहा है, तो काफ़ी हद तक ये सीरीज़ ये बात तय करेगी कि बाबर आजम वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस नंबर पर खेलेंगे। ये 3 मैचेस बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाबर आजम को बेंच भी कराया जा सकता है और उनकी जगह फ़खर जमान को खिलाया जा सकता है। मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बता दिया था कि आपकी वो वाइट टीम है जो नीचे से शुरू होती है। शाहीन, लेट से नसीम शाह, अबरार, फ़हीम, नवाज़, शादाब, उस्मान खान, फिर आ गया आपका सलमान अली आगा, फिर बाबर या फ़खर, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान। ये आपकी प्लेइंग 11 है। कारजा नीते कारजा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन BBL नहीं खेला, एशेज़ के बाद उन्होंने रेस्ट किया था। अगस्त के बाद ये पहली बार वो T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। बैक इंजरी भी हुई और बैक इंजरी के बाद वो इस फॉर्मेट में पहली दफ़ा आपको इस सीरीज़ में बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे। तो कैमरून ग्रीन का ना, वो मैंने इसलिए बताया ना, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कैमरून ग्रीन के लिए फॉर्म में आने के लिए, ज़रा अपने आप को मैच फिट रखने के लिए, मैच रेडी रखने के लिए ये 3 मैचेस की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पर बैटिंग और एडिशनल फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, ये जो है ना चीज़, ये कैमरून ग्रीन को इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों लाइनअप्स में। अच्छा, पिच की बात की जाए सर, मैच 4 बजे शुरू होगा ताकि सर्दियों की जो धुंध होती है शाम के टाइम, इवन रात के टाइम, उससे बचा जा सके। कदाफ़ी की जो पिच है वो आपको पता ही है, फट्टा विकेट है, वो बैटिंग के लिए फेवरेबल होती है। आउटफील्ड भी बड़ी, जिसे कहते हैं लाइटनिंग फास्ट है। कुछ टाइम पहले बारिश हुई है जिससे आउटफील्ड सुस्त हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब आजकल कोई ऐसे बारिश हो नहीं रही लाहौर में, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि बारिश कोई आउटफील्ड को स्लो करने में या आउटफील्ड के स्लो होने में कोई इस तरह का फैक्टर होगा। आउटफील्ड आपको लश मिलेगी, फास्ट। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में सर सिर्फ एक T20 मैच खेला है 2022 में, और वो कैमरून ग्रीन का डेब्यू मैच था। पाकिस्तान अपनी जो लास्ट 3 उन्होंने बायलैटरल सीरीज़ खेली है उसमें अनबीटन रहा है। पाकिस्तान लास्ट 3 बायलैटरल सीरीज़ जो है वो जीता है, और पिछली 5 में से जो है ना 3 बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान जीत चुका है। तो पाकिस्तान की फॉर्म जो है वो अच्छी चल रही है। प्लेइंग 11 या अगर आप देख लें पाकिस्तान की, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही नज़र आती है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसमें मुझे मेजर कोई ऐसा चेंज नज़र नहीं आता, ठीक है। हाँ, उनकी प्रोबेबल में ट्रेविस हेड शॉट के साथ ओपन कर सकते हैं, फिर रैनशा भी हैं उनके पास, कैमरून ग्रीन है, कूपर कॉनली है, मिच ओवन या जेक एडवर्ड्स आ सकते हैं, जॉश फिलिप इनके विकेट कीपर होंगे, बार्टलेट है, ड्वार्शियस या एबर्ट में से एक हो सकता है, एडम जाम्पा, फिर बियर्डमैन, आई थिंक सो। 2 के क्विनमैन को भी ये कर सकते हैं, बट 2 स्पिनर्स के साथ आई रियली डोंट थिंक सो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बट लेट्स सी। ये एक प्रोबेबल जो है ना प्लेइंग 11 वो मुझे समझ में आती है। बाकी लेट्स सी, 3 मैचेस की सीरीज़ है, क्या बनता है। और पाकिस्तान इस दफ़ा टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है या नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान जब भी आजकल टॉस जीत रहा है चेजिंग में ही जा रहा है। पहले बैटिंग करो, पता लगे कि कौन कितने पानी में है। आपको टारगेट बड़ा सेट करने का क्या हिसाब किताब है, पहले बैटिंग कर लें अब यार। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।